इनिशियल स्पीड जो भी है u है इधर, दैट इज थीटा। अगर मैं बात करूंगा वेक्टर फॉर्म में तो कितना आएगा u1, u इनिशियल कितना आ जाएगा बोलिए, u cos आई कैप प्लस कितना आएगा बोलिए, u sin थीटा। इधर लिख लेता हूं थोड़ा, हाँ u इनिशियल कितना आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, u का cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। ठीक, हमसे ये पूछा जाता है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पार्टिकल तो ऐसे जा रहा है अपने रास्ते, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अच्छा, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये धीरे 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 से बढ़ता जा रहा है, और इनके बीच में कुछ एंगल बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। यहाँ तो इतना एंगल हो गया कि नहीं हो गया, ये फिर ऐसे गया, कभी ना कभी तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे होंगे बोलिए, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन तो ये है, इस समय की डायरेक्शन ये है, अरे भाई हाँ है ना, क्योंकि इस समय पे जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी है, क्लियर है ना, इस पॉइंट पे बोलो हाँ या ना, कुछ इस प्रकार। तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। अच्छा सुनिए एक और बात, ये ऐसा सिचुएशन कब आएगा, जब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिनिमम 45 डिग्री होगा, मिनिमम। अब सोचो 30 हुआ तो क्या होगा। अब सोचते हैं, मान लीजिए सर ये 30 ही हो गया, कितना हो गया मान लीजिए 30 हो गया है ना। एक बार 3 एग्जांपल लेते हैं, एक बार 30 हो गया, एक बार 60 हो गया, एक बार 45। अब देखिएगा प्लीज, यहां देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये हमने 30 से प्रोजेक्ट किया, कितने से किया बेटा, तो ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। अच्छा ये वापस गिरेगा तो कितने पे गिरेगा बोलिए, अरे 30 डिग्री पर, कितने पे गिरेगा, ये 30, ये 30, तो ये भी 30 होगा, ये कितना होगा, ये होगा कितना, टोटल 180 होना चाहिए, 60 हो चुका तो 120, कितना होगा ये। और इनिशियल डायरेक्शन तो ये थी ना, और अब डायरेक्शन ये है, तो ये कितना बचा 60, कितना बचा, विच इज लेस देन, मतलब इवन पार्टिकल नीचे तक गिर गया ना तब भी 90 डिग्री यहाँ पे नहीं आया, अरे भाई हाँ आया ना, तब भी 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जब थीटा ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन 45 है, अभी भी ऑब्जर्व हुआ ना ये। ठीक, अब देखना, मान लीजिए एग्जैक्टली 45 पे प्रोजेक्ट किया, तो देखना ये 45 है ये, अरे बोलिए, और ये यहाँ पे ये भी कितने पे गिरेगा अभी बोलो, तो ये 45, ये भी, और ये भी 45। ठीक, तो ये भी कितना बनेगा, अब बना कि नहीं बना, अरे बोलिए यार। अच्छा तो यहाँ थीटा कितना था एग्जैक्ट, तो इस यहाँ पे 45 का केस आ गया कि नहीं। अच्छा और देखिए, यहाँ पे आपने 60 से प्रोजेक्ट किया है, कितने से किया है, तो ये जो एंगल है ऐसे, और ये जो एंगल है ऐसे, अरे ज्यादा ऊपर हो गया थोड़ा, यहां देख लीजिए, चलिए यहाँ ये ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे, क्लियर है ना, तो यहाँ पे ये ऐसे, तो जब गिरेगा तो ये कितना होगा 60, तो ये भी कितना होगा। अच्छा इस ट्राइंगल में ये कितना होगा या नहीं, जब ये 60 ये 60 ये 60, तो ये कितना होगा, इसका मतलब 90 डिग्री पर कहीं पहले ही आ गया होगा, यहाँ कहीं आ गया होगा ऐसे, अरे बोलिए, यहाँ कहीं 90 हो चुका होगा कि नहीं, क्योंकि इसके बाद तो और एंगल बढ़ ही रहा है ना। ये डायरेक्शन इधर वाली लेनी है हमेशा, है ना, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन तो यही है ना बच्चे, यही है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 90 डिग्री पॉसिबल है ना, 90 डिग्री, मतलब जो थीटा है बेटा वो कितने एंगल से बड़ा है बोलो 40। तो ओवरऑल हम क्या कह पा रहे हैं कि अगर ये 90 डिग्री का सिचुएशन बन रहा है तो ये कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई बोलो, कि एंगल शुड बी, ये जो थीटा है ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, तभी ये 90 डिग्री का सिचुएशन पैदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहले तो इतना क्लियर है।
मेरा सिंपल सा क्वेश्चन इतना है कि जब ऐसा होगा, ठीक है कि नहीं, तो ये कुछ स्पीड v नॉट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? पहला। दूसरा, कितनी देर बाद ये 90 डिग्री होगा? कितनी देर बाद ये 90 डिग्री? दो क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं बोलो? दो। अब देखना, ध्यान से देखना, जो v नॉट है या जो भी आपको v फाइनल इस समय पे कह दो, अरे बोलिए ये कितना होगा? चलो v फाइनल कह दो इस समय पे, जब परपेंडिकुलर हो रही है उस समय पे कितना आएगा ये? अरे कितना आएगा बोलिए सर? हॉरिजॉन्टल वाला तो जीवन भर यही रहेगा, कसम खा के आया था ये तो घर से जब निकला था। अरे भाई आया ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा? u साइन थीटा माइनस जीटी, इतना हो जाएगा कि नहीं? अच्छा ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों आपस में कैसे हो गए हैं? अब परपेंडिकुलर। क्या हो गए हैं? और हम बचपन से जानते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट 100% क्या होगा? होगा कि नहीं? तो आई आई वाला बढ़ जाएगा कि नहीं? और जे जे वाला बढ़ जाएगा, तो इसके साथ इसकी लड़ाई कराओ। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस इसको इससे बढ़ाओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस यू इंटू मिलके पूरा। चलिए तो ये क्या बन गया? पूरा यू स्क्वायर बन गया ये तो यू स्क्वायर, अच्छा ये पूरा उधर चला जाएगा, बराबर 2 साइन थीटा इंटू जी टी। तो u से एक u मर जाएगा, तो बेटा t कितना आया यहां से? u डिवाइडेड बाय g का, बोलो हाँ या ना? टाइम आ गया? अरे क्या आ गया बोलो? अब इस टाइम को मैं यहां पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? वेलोसिटी। क्या मिल जाएगा मुझे? हाँ या ना? या एक और तरीका देखो वेलोसिटी निकालने का, तो एक और तरीका देखो, इस पॉइंट पर एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूं, थोड़ा सा देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन में दिख रही है कि नहीं? ऐसे। अच्छा एक मजा आएगा अभी यहां पे देखना, ये एंगल कितना ले लूं मान लो, ये एंगल कितना ले लूं मान लो, कुछ बीटा ले लूं, कुछ क्या ले लूं, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बोलो? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये थीटा है तो ये कितना होगा बोलो? अभी अगर ये थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा हॉरिजॉन्टल से? और चूंकि ये कितना हो चुका है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ या ना? 90 डिग्री माइनस, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट है, तो बीटा ही क्या हो गया? 90 माइनस। हाँ या ना? चल अच्छा एक बात बताइए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहे इस पॉइंट पे हो चाहे दुनिया के कोई भी पॉइंट पे हो, हमेशा कितना होता है? सेम होता है ना? यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? u cos। अच्छा यहाँ पे इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? u फाइनल का या v फाइनल का cos बीटा। हाँ या ना? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी इक्वल, करो जरा इक्वल, तो u cos, ऐसे कह देता हूं u f cos बीटा बराबर, बोलो जल्दी, u cos थीटा। तो u f कितना आएगा यहां से? u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos, अच्छा cos बीटा की वैल्यू कितनी रख दूं यहां पे? 90 माइनस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा बोलिए? साइन, तो cos अपॉन साइन कॉट थीटा रे, क्या बनेगा ये? तो बेटा u फाइनल कितना आ गया इस समय पर? u कॉट थीटा। कितना आ गया? u कॉट थीटा। अब मेरी बात सुनिए, ये हमें बहुत मेहनत लगानी पड़ गई, इसमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ गई, तो एक काम करते हैं, कुछ इसका निंजा टेक्निक निकाल लें जो एक लाइन में आंसर आ जाए, इतनी सारी मेहनत खत्म हो जाए हमारी, कर लें ऐसा कुछ जुगाड़। चल एक बात बताओ, यहाँ पे जी कितना लगेगा? जी तो जी लगेगा इधर, इस डायरेक्शन में कितना लगेगा जी? ये थीटा है तो ये वाला भी, तो ये 90 माइनस, तो इधर जी कितना लगेगा? जी का cos 90 माइनस थीटा, तो जी साइन लगेगा या नहीं?
अरे यार बोलो। ठीक है, ये कितना है जी का 90 माइनस, तो बेटा चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, नहीं तो बाद में पता नहीं साइन कहां से आ गया। cos 90 माइनस, तो ये आएगा जी का, अच्छा, और इधर कितना कंपोनेंट आएगा, इधर एकदम इधर कितना आ जाएगा, वाह ये तो सही बताया तुमने, जी का। एक बात बताना ध्यान से, आपने ये प्रोजेक्टाइल, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में ये नहीं देखा है क्या कि ऐसे जब होता है, जब ये वाला वर्टिकल वाला कंपोनेंट खत्म हो जाता है तब ये कंपोनेंट बचता है, आया ना। तो जो अगर ये इनिशियल ऐसे है तो अब सिर्फ ये बचेगा कि नहीं, मान लो ये वाला खत्म हो गया, ये वर्टिकल वाला, तो सिर्फ कौन सा वाला बचेगा, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, कैसे हैं आपस में। अब ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं, ये झिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं झलेगा तो वो तो है ही आपके सामने। ये अब इधर देखो, ये वाला जो कंपोनेंट है खत्म होगा कि नहीं होगा, जैसे इधर 20 से प्रोजेक्ट करते हो नीचे 10 होता है तो क्या कहते हो आप, 20/10, 2 सेकंड बोलते हो कि नहीं। इस कंपोनेंट को मारने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा u/g साइन, अरे उस इसकी वेलोसिटी इसके अपोजिट का एक्सेलरेशन लगेगा ना, आ गया टाइम, बस आंसर है ये। मैं पहले ही बोल रहा था नहीं आएगा। देखिए समझो, ये वाला कंपोनेंट 0 इस पॉइंट पे, प्लीज इस पॉइंट पर देखना, ऐसे यहां पहुंचे हम, और यहां से ये वाला कंपोनेंट है क्या अभी, यहां देखो, यहां कोई ये वाला कंपोनेंट 0 है, ये वाला कंपोनेंट सिर्फ ये वाला है ना, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट 0 हो गया होगा कि नहीं। तो इस डायरेक्शन यहाँ पे मैं इसका एच मैक्स मान लू इस ऐसे के लिए, तो यहाँ वर्टिकल वाली 0 हो गई होगी कि नहीं, कितने टाइम में 0 होगी, u/g, u/y इस समय कौन सा काम करेगा, ये u इस डायरेक्शन में कौन है, u अपॉन, आ गया ना टाइम, समझ गए। अब इतने समय में इधर वेलोसिटी इंक्रीज हो चुकी होगी, अरे यार हाँ है ना, और कितनी हो चुकी होगी, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस, क्योंकि u अगर इधर है तो इधर u कितना था इनिशियल, 0 कितना था, तो v बराबर क्या आएगा, u प्लस एटी, तो u तो था ही नहीं, तो g कितना है इधर, मतलब एटी, ये कितना है इधर, g cos इंटू टी कितना है, तो इतने टाइम में इधर एक वेलोसिटी आ चुकी होगी, और वो कितनी आ चुकी होगी, हाँ बस हो जाओ खुश। अब ये नहीं झिला होगा, हाँ पीछे नहीं आया ना, ये तो आया ना, लेकिन अच्छा ऐसे सोचो, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लो, इसको घुमा दूं ऐसे, अच्छा घुमा दोगे तो ये कुल मिला के ऐसे बन जाएगा कि इधर है u, प्लीज यहां देखिए, यहां है u, और इधर है कितना, g का साइन, और इधर एक्सेलरेशन है g का, बस ये है, देखो तो। अब ये कुछ ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा ऐसे, अरे यार जाएगा ना, तो ये वो समय बताना है जब ये तो 0 हो गया, ये वाला सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा, ये वाला देखो, समझ गया कि नहीं, ये वाला कंपोनेंट 0 होने में कितना टाइम लेगा बोलो, दिस वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ये वाला एक्सेलरेशन, आया ना। और इधर स्पीड, वेलोसिटी तो है नहीं, तो इधर कौन है, एक्सेलरेशन, तो इधर स्पीड कौन बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा कि नहीं, कितना बढ़ाएगा, 80, कितना बढ़ाएगा बोलो, और टी भी मिल गया, ए भी मिल गया, तो आंसर नहीं आएगा, अरे भाई बोलिए यार, हाँ हाँ, और u 0 है इनिशियली, इधर u कितना है बोलो, 0, अरे u के परपेंडिकुलर कितना है, 0, समझ गए ना, हाँ मतलब ये वाला 0 था, u इधर, अरे यार u 0 है तो 80 तो होगा वेलोसिटी इधर इस डायरेक्शन का, समझ गए कि नहीं, क्या नेट, ये नेट नहीं है, ये इस पॉइंट की अभी फाइनल वाली है, ये समझ गए ना, ये फाइनल वाली है। एक काम करो, ये अगर आपको थोड़ा कम झिल रहा है तो ये तो जलाई था ना, अरे भाई हाँ या ना, तो यहां से टाइम कितना आएगा, u/g साइन, और यहां से एक बार में आ रहा है, बस हमने क्या किया, g के कंपोनेंट तोड़ दिए, g के क्या कर दिए,
और एक ये वाला कंपोनेंट इसे 0 कर देगा, उतनी देर में क्या होगा, वेलोसिटी इधर आ जाएगी। तो इनिशियल ये थी, फाइनल ये हो गई, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे अब, बेटा वो कितना होता है इधर, इसके परपेंडिकुलर यू कितना है बताओ इधर। अरे यार इधर स्पीड, इसका कोई कंपोनेंट आ रहा है क्या बेटा इधर यार, तो कितना है स्पीड इधर, तो 0 + 80 होगा कि नहीं होगा, ए कितना है और टी कितना है, बस नोट कर लो, बस इतना ही करेंगे आज बेटा, इसको स्टॉप।